तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमने पार्ट 1 में रिमेनिंग छोड़ दिया था उसे, मतलब मशीन लर्निंग वीक 1 का जो असाइनमेंट है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1। इसमें क्या करना है हमें, ये हमारे पास दो पेयर दिए हुए हैं, पेयर 1 एंड पेयर 2। इसमें हमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का जो लॉस फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हमें इसका लॉस निकालना है, पेयर 1 का और पेयर 2 का। ठीक, तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स वाले चार वेक्टर्स हैं। ठीक, एक ये मतलब जो हमारे रोज वाइज होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे चार वेक्टर हमें दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा x1 है और सेकंड कंपोनेंट x2 है। ठीक, और ये हमारे पास लॉस फंक्शन ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना, इसको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। ये जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट पहला वेक्टर लिया है, सेकंड रो को दूसरा वेक्टर, देन ये थर्ड और देन ये फोर्थ वेक्टर। ठीक, तो हमारा जो इनकोडर है मतलब जो एफ एक्स है, हम पेयर 1 का देखते हैं पहले सोल्यूशन। ठीक, तो जो हमारे पास एफ एक्स है वो है x1 माइनस x2। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 हम इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.5। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो आएगा इसका 0.5, देन सेकंड माइनस 0.3, थर्ड वाला माइनस 0.1 एंड देन फोर्थ वन इज 0.1। जो डिकोडर होता है, डिकोडर को सिंपली हम ये कह सकते हैं हमारा जी ओ एफ, जो गॉफ और फॉक पढ़ा था हमने ना 12th में, वही वाला है जी ओ एफ। इसमें निकालेंगे हम। तो यहाँ पे डिकोडर यहाँ पे दिया हुआ है कि u/2 है, जो हम इसमें इनपुट लेते हैं उसको by 2 करना है। तो यहाँ पे हमने इनपुट क्या लिया, एफ एक्स को लिया है। तो यहाँ पे हम एफ एक्स बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ इसका जो एफ एक्स ये है 0.5, तो यहाँ पे 0.5/2 मतलब 0.25। ठीक, और यहाँ पे ना दो बार हम मिलेंगे, क्यों? जो इनकोडर होता है हमारा, ये हमारे वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है, और जो डिकोडर होता है वो स्केलर को अगेन से वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स, सॉरी दो कंपोनेंट्स थे यहाँ पे। तो इस जो डिकोडर रहेगा इसमें भी हमारे पास ये दो कंपोनेंट रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें u/2 लेना है। तो हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट में भी 0.25 और सेकंड कंपोनेंट में भी 0.25। नेक्स्ट देन हम सेकंड वेक्टर पे चलेंगे। तो इसमें वही करेंगे, 0 माइनस 0.3/2 करेंगे तो हमारे पास माइनस 0.15 आएगा। सिमिलरली हम चारों का फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने चारों का यहाँ पे डिकोडर मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। देन हम लॉस फंक्शन जो होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, वो यूज़ करेंगे। तो इसका पहले हम समेशन फाइंड करेंगे। ठीक, समेशन कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारा डिकोडर होता है ये वाला पार्ट, और जो हमारे पास ये जो डेटा गिवन रहता है, हमारे पास जो वेक्टर्स रहते हैं उसका हम ना एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करते हैं। मतलब हम अगर फर्स्ट वेक्टर लेंगे तो इसका भी फर्स्ट वेक्टर लेंगे। फर्स्ट वेक्टर का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट अगर लेते हैं, एक सेकेंड, अगर हम फर्स्ट वेक्टर का अगर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो इसका भी हम फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप 1 माइनस 0.25 लिखो या फिर 0.25 माइनस 1 लिखो। ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ हमें मतलब एट द एंड हमें स्क्वायरिंग करना है, तो वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस 0.5 लिया है। देन सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस ये इसका सेकेंड कंपोनेंट है, राइट। तो इसका भी हम सेकेंड कंपोनेंट लेंगे, फर्स्ट वेक्टर का सेकेंड कंपोनेंट 0.25। तो 0.5 माइनस 0.25 आ गया। तो हम चलते हैं थर्ड वाले टर्म पे।
तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सेकेंड वेक्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से लेंगे, देन इसका सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला और ये वाला। तो 2 माइनस माइनस 0.15, एज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 0.15, फिर इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ तक का लेंगे। ऐसा हमने लास्ट ये टर्म ये हम देखते हैं, तो 4 माइनस 0.05 ये है, और 3.9 माइनस 0.05 हमारे पास ये है। ठीक, तो इसका हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देन इसका तो ये हमारा समेशन है, ये जो है ना, ये हमारे पास ये समेशन है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है। तो हम इसको सम करेंगे। ठीक, देन लास्ट में इसका जो नंबर ऑफ वेक्टर्स रहते हैं ना, कितना है, 1 2 3 एंड 4, 4 वेक्टर्स हैं। तो इसका हम सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो सम आएगा वो 60.9 आएगा। देन डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 15.225, ये हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने ना बस ये पेयर 1 के लिए फाइंड करा है। आप ये सेम स्टेप्स को यूज़ करके पेयर 2 के लिए फाइंड करना। मैंने बस पेयर 1 का फाइंड करा है, पेयर 2 का मैंने यहाँ आंसर मैंने मेंशन कर दिया है सॉल्व करके, बट आप इसको खुद से ट्राई करना पेयर 2 के लिए। देन हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आई मीन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन है जो है ना, ये प्रीवियस वाले की तरह ही है। एज यहाँ पे हमें 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये उसका फर्स्ट कंपोनेंट है और ये जो है उसका सेकंड कंपोनेंट है। बट यहाँ पे एक फ़र्क है, वो क्या है, वहाँ पे आपको फाइंड करना था कि कितना लॉस हुआ है, राइट। बट यहाँ पे फाइंड करना है कि हमें हमारे पास ना, पहले ये देखो आप, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस बी, और ये जो ए बी है ये पैरामीटर्स है, मतलब ए बी जो है पैरामीटर्स है। ठीक, और हमें यहाँ पे यूज़ करना है एवरेज स्क्वायर एरर। एवरेज स्क्वायर एरर बोल लो या फिर मीन स्क्वायर एरर, दोनों एक ही चीज़ होता है। और यहाँ हमें फाइंड करना है कि बेस्ट मॉडल, मतलब इनमें से आप, इन चारों में से आप कौन सा वैल्यू, कौन सा पैरामीटर लोगे ए बी के लिए, कौन सा पैरामीटर लोगे ए बी के लिए कि इस फंक्शन में उस, मतलब ये फंक्शन उसके लिए एक्यूरेट हो। लॉस फंक्शन में हम क्यों यूज़ करते हैं, लॉस फंक्शन यूज़ करके हम ये फाइंड करते हैं कि जो हमारा गिवन मॉडल, जो गिवन फंक्शन है, उससे कितना मतलब डिफरेंस आया है, वो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है। तो जो एक्यूरेट होता है उसी को हम, मतलब डिफरेंस जिसका कम होता है, जो टारगेटेड वैल्यू होती है उसके आसपास कुछ अगर वैल्यू आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा जो है वो बेस्ट मॉडल है, राइट। तो जिसका डिफरेंस कम होगा वो बेस्ट मॉडल होगा, जिसका मतलब लॉस फंक्शन जो होता है कम आएगा वो हमारे पास बेस्ट मॉडल होगा। तो इन चारों में से हम हर एक पैरामीटर को यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे जिसका भी कम आता है लॉस फंक्शन, जो भी वैल्यू हमारे पास आती है जो कम आता है, वो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर हो जाएगा। तो हमें एक एक पैरामीटर्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने चारों को सॉल्व करा है, करने के बाद हमारा इसका जो है कम आया था सबसे, तो इसका जो सल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर अटैच करा है, ये। और ये सब मैंने ये पता है, हम तो स्कूल में जब हुआ करते थे तब हमारे स्कूल में था कि हमारे स्कूल में वाइटनर यूज़ करना अलाउ नहीं होता था। तो हमारे टीचर ने बताया था कि हमारा जो कॉपी होता है, हिंदी वाली कॉपी या मैथमेटिक्स वाली कॉपी, उस पर जिस एरिया में गलत हुआ है वहाँ पे हम पेजेस को कट करते थे, वहाँ ग्लू से हमें पेस्ट करना होता था, एंड देन उसके ऊपर हम आंसर्स लिखते थे। एज वाइटनर अलाउ नहीं था, तो वही मैंने यहाँ पर करा है। मैंने जब मैं सॉल्व कर रही थी तो उस वक्त मेरे को नहीं समझ में आया, बट जब मैं वीडियो इसके पहले भी एक बार मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने गलत गलत लिख दिया है, तो इसलिए दोबारा इस इमेज को यहाँ से रिमूव करो, फिर इसको करेक्शन करके यहाँ पे वापस से इमेज को पुट करो, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू दी गई थी,
तो जो गिवन वैल्यू है इससे हमने ये 4 वेक्टर बना लिया, ठीक। और जो हमारा इनकोडर का जो फंक्शन है वो ax प्लस बी है। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो a कमा बी मतलब इसका ऑप्शन 1 क्या था, 1,1। तो मतलब a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 1। और यहाँ पे हमें बोला ना कि वो स्क्वायर एरर यूज़ करना है, तो स्क्वायर एरर जो होता है वो रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब ये समझो तो रिग्रेशन का ही ये एग्जांपल है। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो ए बी हम पुट करेंगे 1 1, तो हमारे पास ये आएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 में ये जो भी x की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम पुट करेंगे। -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 पुट करने पर 0 आएगा, देन 1 पुट करने पर 2 आएगा, देन 2 पुट करने पे 3 आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास ये fx आ गया। अब इसको हम डिकोड करेंगे। डिकोड क्या करना था हमें, GOF निकाला रहता था, तो g के फंक्शन में f को एज इनपुट पुट करना होता है। तो हम यहाँ पुट करेंगे। तो एज हमारे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है एक वेक्टर में, तो g में भी 2 कंपोनेंट होंगे। तो 0 का हमने 2 बार ले लिया, 0,0, देन 1,1, देन 2,2 एंड देन 3,3, ठीक। देन वही हम करेंगे, ये जो डिकोडर है इसका और इसका एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो ये हमारा 0 माइनस 1 लिखो या -1 माइनस 0 लिखो, बात एक ही है, लास्ट में वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तो मैंने वही करा है। 0 माइनस -1 तो ये 1 हो जाएगा, देन 0 माइनस ये जो भी है ये, देन उसका स्क्वायर, देन 1 माइनस 0 ये ऐसे, देन 1 माइनस 0.8692, फिर उसका होल स्क्वायर। ऐसे करोगे आपको, तो आपको एंड में जो समेशन मिलेगा हमें इसका वो इतना मिलेगा, ये 4.0192 ये हमारा समेशन है। देन इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, एज हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 1.004। और ऑप्शन 2 भी मैंने चेक करा था, तो उसका आया था ये 2.9404। रिमेनिंग आप जो रिमेनिंग ऑप्शन है 3 4 आप उसका चेक कर लेना, उसका भी जो आएगा ना जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों से ज़्यादा ही होगा। और हमें यहाँ बताना था कि किस वाले में वैल्यू जो आती है एंड में वो कम आती है, तो जिसका कम आएगा वो हमारे पास बेस्ट मॉडल होगा। तो 1,1 का कम आता है, तो ये जो हमारे पास बेस्ट मॉडल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 13 हो गया इसका ये सोल्यूशन, देन 14। तो ये 14 नंबर, ये न इस क्वेश्चन में भी हल्का सा बस फ़र्क है। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई, देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, बट आप क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो ये यूज़ करते थे, ये एज एक वेक्टर का कंपोनेंट होता था, ये पूरा, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, देन ये पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर x को एज हमें कंपोनेंट नहीं लेना, मतलब किसी वेक्टर का हमें एलिमेंट नहीं लेना है, ये एक अलग पार्ट है और ये जो है कि अलग पार्ट है। जो ये x हमारे पास है, ये x, ये यहाँ जो वेरिएबल दिया हुआ है ना, g एक फंक्शन है, इसका वेरिएबल दिया हो, इसमें जो वेरिएबल है x, ये उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि आप हर एक वैल्यू को यहाँ पुट करके में लास्ट में जो डिकोडर निकालते हैं वो करना है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ भी वो x का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ बस हमें बस y वाला पार्ट ही हमें y वाले पार्ट का ही बस हमें वेक्टर बनाना है, x वाले पार्ट का नहीं बनाना है, ठीक। तो इसका हम आंसर देखते हैं, मतलब सोल्यूशन देखते हैं। ये सोल्यूशन है, तो हमारे पास ये x वाला पार्ट है और ये जो है ये y वाला पार्ट है, ठीक। तो 3x प्लस 1, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें आएगा 7, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, देन 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, देन 6 इंटू 3 18 प्लस 1 9। ऐसे ये हम पांचों वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। देन h का जो फंक्शन है वो ये है, इसमें हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी।
ठीक। देन हमें लॉस फॉर जी निकालना है और लॉस फॉर एच निकालना है, और इसमें जो हमें लॉस फंक्शन यूज़ करना है ना वही सेम है, स्क्वायर एरर यूज़ करना है, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर करके फिर उसको नंबर ऑफ जो ये वेक्टर्स है उसे डिवाइड कर देना है। तो निकालेंगे इसका हम 7 माइनस ये करेंगे 7 माइनस 5.8 का होल स्क्वायर, देन 10 माइनस 8.3 होल स्क्वायर, then 19 minus this, then 22 minus this, then 25 minus ये। तो ये करने के बाद हमारा जो समेशन पूरा लास्ट में जो आएगा वो सॉरी वो आएगा ये आएगा हमारे पास 14.82। देन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे एज 5 वेक्टर्स है यहाँ पे, तो हमारा लास्ट में 2.964 आएगा। तो लॉस फॉर जी का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम एच का भी निकाल लेंगे, 6 माइनस 5.8, 8 माइनस 8.3, देन 14 माइनस 18.3, ऐसे करके हम इसका समेशन निकालेंगे, देन 5 से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास ये आएगा 11.924। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 या 15 था, ठीक 14-15 था। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। ये पता ये सारी चीज़ें हम ना गूगल शीट पे भी कर सकते थे, जो स्टैट्स में याद है मैम ने बताया था, बस हमें गूगल शीट्स में फार्मूलाज को पुट करना रहता था और हमें डेटाज देने पड़ते थे, देन वो पूरे उस कॉलम में हमारे सारे वैल्यूज़ को बता देगा। बट एग्ज़ाम में ना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वास्ट मतलब उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, छोटे मोटे कैलकुलेशन ही है, बट है थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ये बस आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली कर लोगे। और हमें तो एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर भी प्रोवाइड रहता है स्क्रीन पर हमारे, तो इशू नहीं होगी। देन हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एंड 17। देखो ये वाला पता है, ये वाला ना क्लासिफिकेशन वाले का लॉस मतलब फंक्शन है। क्लासिफिकेशन में था ना कि 2 कैटेगरीज रहेंगे, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी दिए हैं, एक कैटेगरी एज -1 है और दूसरा कैटेगरी एक कैटेगरी एज +1 है और दूसरा जो कैटेगरी है वो एज -1 है। तो यहाँ पे हम चलिए फाइंड करते हैं। तो एज मैंने बोला था कि ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ये हमारे वैल्यूज़ हैं जो हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है जी का ये और एच का ये, ठीक। तो हम पुट करते हैं, जी का हमारे पास फंक्शन है ये साइन, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो साइन आता है हमें बस उसको यहाँ पे मेंशन, बस साइन को ही मेंशन करना रहता है, बाकी वो जो मैग्नीट्यूड आता है जो मैग्नीट्यूड आता है उसे नहीं मेंशन करना रहता। तो हम एक एक वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। तो x1 की जगह 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 -2 करेंगे तो हमारे पास एट द एंड वेट ये 4 है -2 देन -2, तो ये हमारा ये +1 आएगा, ठीक। मतलब ये +4 -4 तो 0 आएगा, तो इसको हम एज अ पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे, सही है ना 4 2, हाँ। देन नेक्स्ट सेकंड में हम दूसरे ये वाला पुट करेंगे 8 एंड 4, तो 8 -4 -2 तो 8 -6 आएगा, तो +2 आएगा, तो ये प्लस साइन हो गया। देन ये पुट करेंगे 2 -6 -2, तो ये वाला -2 और यहाँ जो +2 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन -6 बचेगा हमारे पास, तो ये -6 हो गया, ठीक। देन 4 10 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 +4, तो यहाँ से -8 आएगा, तो मतलब -1। तो ऐसे ही आप पुट करके जो उसके साइंस आएंगे उसको आपको यहाँ मेंशन करना है, और यहाँ भी सिमिलरली जो गिवन जो दूसरा फंक्शन है उसमें भी हमें यही करना है। तो हमारे पास +1 +1 -1 -1 +1 आता है जी एक्स के लिए, और एच एक्स के लिए -1 +1 -1 +1 +1 +1,
ये आता है। ठीक, तो इसमें जो हमारा जो ये क्लासिफिकेशन का जो लॉस फंक्शन होता है ना, उसमें ये रहता है कि जो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है और जो सेकंड फंक्शन है वो अगर क्या है, वो अगर इक्वल नहीं है तो उस चीज़ को हम लेते हैं, राइट। ये तो इमोजी बन गया, ठीक है खैर। तो जो इक्वल नहीं, देखो यहाँ पे इसका +1 ये +1 सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है, बट लास्ट वाला जो है ये वाला और ये वाला वो सेम, सॉरी वो सेम नहीं है। तो इन 6 में से एक जो ऐसा है जो सेम नहीं है, तो उसको हम लेते हैं। कितना सेम नहीं है, एक सेम नहीं है, तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 6, 6 यहाँ पर वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज, तो बाई 6 कर देंगे तो ये हमारे पास 0.666, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे 0.1 आएगा, मैंने यहाँ 1 मिस कर दिया है, 0.166 ऐसे आएगा ठीक। देन सेकंड के लिए भी हम वही करेंगे, इसमें हम साइंस फाइंड करेंगे इनके। देन हम देखेंगे कि जो y जो गिवन दिया हुआ है इसका इनमें से किस वाले में मैच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट का मैच नहीं कर रहा है, देन ये फोर्थ वाला और देन ये लास्ट वाला, तो 3 का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। तो 1 2 3, 3 बाई, ऐसे इसमें 6 वैल्यूज़ हैं इसमें, तो 3/6 करेंगे तो 0.5 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो लॉस फॉर जी ये हो गया और लॉस फॉर एच ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस वालों की तरह ही है, बस इसमें फंक्शन आपका ये यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई है, 3 कंपोनेंट्स वाले 4 वेक्टर दिए गए हैं। तो x का वैल्यू ये आ गया। देन जो हमारे पास फंक्शन है ये, इसमें हम पुट करेंगे x1 x2 का वैल्यू, तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आएंगे। एक क्या है, फंक्शन क्या है, x1 + 2x2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले के लिए 5/2, सेकंड वाले के लिए 4, थर्ड वाले का -1/2 एंड लास्ट का 1 आएगा। ठीक, देन यहाँ पे हम इसका डिकोडर निकालेंगे। तो डिकोडर के लिए क्या है, पहला कंपोनेंट जो है हमारे पास u है, दूसरा वाला जो है u 2u है, और थर्ड वाला 3u है। u मतलब ये हमारा fx की बात कह रहा है, मतलब ये f इसकी बात कह रहा है। तो इस यहाँ पे u क्या है, 5/2, तो इसमें ये 5/2 आएगा। देन सेकंड के लिए 2u चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और इसका 15/2 आएगा। ठीक, सिमिलरली इसका 4 8 12, इसका नेगेटिव ऑफ 1/2 -1, देन -3/2 और इसका 1 2 3। फिर यहाँ पे हम वही ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेंगे। 5/2 -1, ये 5/2 -1, देन 5 -2, देन 15/2 -3। यहाँ पे मिलकर है 5/2 -1, 5 -3 और 15/2 -3। ऐसे ही सभी का हम करेंगे, अपना जो भी उनके वैल्यूज़, उनके जो पेयर्स होंगे उसके साथ करेंगे ये ऑपरेशन। देन हमारा जो लास्ट में ये सब करने के बाद जो आता है, इससे क्या हो गया, लास्ट में जो आता है वो हमारे पास 139 आएगा, और 139 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, एज यहाँ पे 4 वेक्टर्स हैं तो ये हमारे पास 34 आता है। ठीक, 34 ये 34 हमारे पास ये आंसर आ गया, ये 34 हमारे पास आंसर आ गया। तो बस यही था। समझ में नहीं आया होगा तो मेंशन कर देना आप लोग कमेंट में, और समझ में भी आया होगा तो भी बता देना। और अपकमिंग वीक्स की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, और नहीं चाहिए तो वो भी बताना, और मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया हो तो उसे भी मेंशन करना। और कुछ नहीं, वैसे आप नहीं, और कुछ नहीं, चलो
ठीक है, राधे राधे।